Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the electronic configuration of an element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, then the electrons involved in bonding will be. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, तो इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे हमको क्या देखना है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो की कंसेप्ट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे जो हमारा कन्फिगरेशन है वो कितना है? हमारा जो कन्फिगरेशन है उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? उसमें क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 22. तो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 22 है, वो है हमारा टाइटेनियम. टाइटेनियम. ठीक है, टाइटेनियम क्या है? ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है. ट्रांजिशन एलिमेंट. So according to the transition series, electrons from outermost shell ns and n-1 d take part in bonding. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो लास्ट ऑर्बिट के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, ns के और n-1 d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NiCN4 होल 2-. ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल एटम है, निकल का जो कन्फिगरेशन होता है Ni, ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? दिस इज द D ब्लॉक 1, 2, 3 and this one 4 and this is 4s orbital, this is 3d orbital and here this is 4p orbital. After 4s, 4p orbitals is present in the ground state and in complex nickel in -2 state. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे. इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे निकल में? आउटर मोस्ट शेल में 8 in d orbital, 3d, 5, 6, 7, 8 and in 4s 2 electrons are present. तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? रिमूव हो गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s के रिमूव हो गए. तो ये हमारा 4s और 4p अनफिल्ड रहा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड था वो क्या था? Ni. दिस इज Ni. जो हमारा कंपाउंड था वो क्या है? NiCN4. तो यहाँ जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली अनफिल्ड जो है ऑर्बिट, वो किससे फिल्ड होंगे? साइनाइड के इलेक्ट्रॉन से. तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या था? NiCN4. तो Cn के 4 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर था 3D 1, 2, 3 एंड 4, 5. तो यहाँ पे ये क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में ये पेयर बना लेंगे इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे
पेयर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ ये जो दोनों थे लास्ट ऑर्बिट में, वो क्या करेंगे, 3D के लास्ट ऑर्बिट में दोनों पेयर बना लेंगे और CN के 4 इसमें फिल हो जाएंगे। CN के 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल हो जाएंगे, यहाँ पे। तो दिस इज XX, दिस वन 1 2 3 4 ऑर्बिट में साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि बॉन्ड किस किस के बीच में बना, एक D ऑर्बिट का एक ब्लॉक किसका था, D का था, एक 4s का और एक 4p का। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, D का एक इन्वॉल्व हुआ, S का एक इन्वॉल्व हुआ और P के 2 इन्वॉल्व हुए। तो ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो थे ये कौन कौन से थे, ये साइनाइड का इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से, D का एक, S का एक और P के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखा कि जो निकल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो उन्होंने क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर था वो क्या हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा 3D2 4s2, 3D2 4s2, D के 2 ऑर्बिट और S का 1 ऑर्बिट। ठीक है, सॉरी, S के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3D और 4s ऑर्बिट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। 3D and 4s involve in bond formation. This is the outermost orbit. So the correct answer is option number 4 is correct. Here write the answer. Option number 4 is correct. 3D2 4s2. So hope you understood it well. Best of luck.